तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। थोड़े दिन पहले हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें शकूर भाई और गफूर भाई का जिक्र आया था। आपने बहुत सारे कमेंट किए लोगों ने कि इनके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। हमने आपको पहले बताया था कि कैसे खालिद पहलवान, जिसको दाऊद का गुरु माना जाता है, वो शकूर भाई के पास कैसे शुरुआती दिनों में रहा। अब इन दोनों भाइयों के बारे में और इनकी दुश्मनियों को बारे में आपको आज बताते हैं। तो एक तरीके से वापस फिर चलते हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तरफ। उस ज़माने में जब हर गली के मोड़ पे, हर गली में एक या तो दारू का धंधा हुआ करता था, या जुए का अड्डा हुआ करता था, और या छोटे मोटे ठिकानों में बैठ के लोग गर्द का, चर्च का और कोकेन का धंधा करते थे। कुछ इसी किस्म का धंधा किया करते थे ये दोनों भाई। गफूर बड़ा था और शकूर छोटा था। गफूर ऑर्डिनरी किस्म का आदमी था और शकूर जो था छोटा भाई, वो पहलवान था, रेसलर था, और शायद इसीलिए उसकी पहलवानों से अच्छी बनती थी, दोस्ती थी। और वो ज़माना भी ऐसा था जब दादागिरी करने के लिए आपको फिज़िकल पावर, जिस्मानी ताकत की ज़रूरत पड़ती थी। आपकी डील डॉल देख के ही लोग आपसे डरते थे और ऊपर ऊपर से आपकी इज्जत करते थे, भाई बोलते थे, बड़ा भाई कहते थे। अब देखिए, जब इस किस्म के बहुत सारे धंधे एक ही इलाके में चलते हों तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी आ ही जाती है। कुछ ऐसा ही अक्सर शकूर और गफूर के साथ भी होता था। अब बात ऐसे चली कि एक एरिया है शुक्ला जी स्ट्रीट के पास, जिसको छोटा सोनापुर कहते थे। वो एक लोअर मिडिल क्लास एरिया था, झोपड़पट्टी, कच्चे घर इस किस्म के बनाए हुए शैंटी किस्म की एक नगरी थी, छोटी सी वो। तो वहाँ पे उस एरिया में जो छोटा भाई था शकूर, उसने एक पक्का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिसके पहले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे एक काफ़ी बड़ा एरिया बनाया। खुद आधा था इलाके का, तो पक्की जगह बना ली, जबकि बाकी लोगों के कच्चे झोपड़े थे। तो उस आदमी ने उस फर्स्ट फ्लोर से चलाता था ड्रग का धंधा, और वो थोड़े ऐसे जो कम अड्डे थे जहाँ पे कोकेन मिला करती थी, तो उस ज़माने में क्रेज़ बना था। तो कोकेन का धंधा सबसे ज़्यादा उस इलाके में यही लोग करते थे। उसके थोड़ी दूर ही रेड लाइट एरिया था, जहाँ पे बाहर से लोग अपनी रातें रंगीन करने के लिए आया करते थे। उनमें से जिनको नशे पानी की ज़रूरत होती थी, वो इर्द गिर्द के आसपास के अड्डों से लेते थे, और उनके नज़दीक ही पड़ता था शकूर का अड्डा। गर्द के अलावा, कोकेन के अलावा, चरस, अफीम, इस किस्म की हर जो ड्रग थी वो जितनी मात्रा में लोगों को चाहिए होती थी वो दिया करता था। और उसके सामने दूसरी तरफ गली के कॉर्नर पे एक छोटा सा, एक बाकड़ा सा बना के, झोपड़ा सा छोटा सा बना के, ताटपत्री का, वहाँ पे उसका बड़ा भाई गफूर घूमा करता था। वो निगाह रखता था पुलिस के ऊपर, बदमाशों के ऊपर, कि हमारे अड्डे की तरफ अगर कोई जाए तो उनको यहाँ से सिग्नल किया जाए, ताकि जो पुलिस से और दूसरी एजेंसीज की रेड से बचा जा सके, अपने लोगों को आगाह किया जा सके। वही एक कारण था जब वहाँ कुछ अज्ञात व्यक्ति आते थे या कुछ दूसरे लोग, उनसे कई बार तकरार हो जाती थी, जिनमें जो जैसे पहले एक एपिसोड में बताया था, शाहिद और जाहिद दो भाई थे जो, उनके साथ कई बार इनका टकराव होता था। और शाहिद जाहिद भी यही धंधा करते थे पीला हाउस में, उनका भी यही काम था। और उनके लिए क्लाइंटेल को लेके जो झगड़े होते थे तो अक्सर पत्थरबाजी शुरू हो जाया करती थी। उसके साथ सोडा वाटर की बोतल जो होती है, भरी हुई बोतल, उसको जब हिलाते हैं पूरा, उसमें वो फिज पैदा होती है, झाग पैदा होती है। उसको जब मारा जाता है तो टूटने के बाद वो बहुत नुकसान करती है। इसी तरह ट्यूबलाइट जो खराब हुई होती थी, ट्यूबलाइट को फेंका जाता था दुश्मनों के ऊपर,
वो भी टूटने के बाद नुकसान करती थी। तो ये कुछ इस किस्म के मॉब वायलेंस के हथियार थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था। तो सोडा वाटर बॉटल को तो मिनी बॉम्ब भी कहते थे, जैसे हैंड ग्रेनेड फेंका उसी किस्म का एक धमाका और नुकसान ये करती थी, लेकिन ज़्यादा खून खराबा नहीं होता था जैसे दूसरे एलिमेंट से होता था। खैर, तो इस किस्म की लड़ाइयों से बचने के लिए गफूर अपने एरिए की पेट्रोलिंग किया करता था और उसके साथ बाहर से माल प्रक्योर करने की जिम्मेदारी गफूर की होती है। तो बड़ा अजीब तरीका उस आदमी ने बनाया हुआ था। तभी कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन भी बहुत कम होते थे और पूरी ड्रग का खजाना तो अपने पास रखते नहीं थे। कहीं दूसरे इलाके से ड्रग मंगवाई जाती थी जो अपने अड्डे पे बेचते थे। तो उसके लिए गफूर ने एक बड़ी सी पत्थर की एक रिंग बनाई हुई थी, मुंदरी जिसको बोलते हैं, अंगूठी बोल देते हैं हम। वो अंगूठी में एक काले रंग का बड़ा पत्थर लगा होता था, वो पत्थर की अंगूठी थी, वो उसकी पहचान थी। तो अपने किसी भी छोकरे को, नए लड़के को भेजता था मेन अड्डे पे जो सप्लायर होते थे कोकेन के, अफीम के या और किसी किस्म की ड्रग के। तो वो एक उसका जिसको कहते हैं हम उसका पिन कोड होता था, एक कोड वर्ड, उसकी कोड की शनाख्त होती थी जिसको ओटीपी हम लोग आजकल कह देते हैं। वो लेके वो लड़का जाता था और वो अंगूठी देख के वो पहचान लेते थे कि ये गफूर भाई का आदमी है और उसको जो उसने जो मैसेज दिया होता था, कितने ग्राम या कितने किलो या जो भी क्वांटिटी है वो ले आता था। बिना अंगूठी दिए देखे कोई सामान नहीं देता था। तो अलहदा अलहदा लोगों ने अपने अपने किस्म के इस किस्म के कोड बना रखे थे जिनको देखते हुए ही उनको सामान दिया जाता था, माल दिया जाता था। तो ये गफूर की एक खूबसूरत अंदाज था उसका कि किस तरीके से माल प्रक्योर करना है। और उसके चलते हुए जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपने डिफरेंट किस्म के तरीके बनाए हुए थे, जैसे कुछ नोट को कहाँ से कट करके फाड़ के भेजना है या इस किस्म के और तौर तरीके। तो ये तरीका था ताकि कोई आदमी पकड़ा नहीं जाए, कोई एक ही आदमी को नहीं भेजते थे। अगर एक लड़का रख लिया, एरंड बॉय जैसे हम कहते हैं, वो रोज़ जाएगा, सामान लेके आएगा, दिन में 4 बार पुलिस की नज़रों में आएगा, आसपास के लोगों की नज़रों में आएगा, रास्ते में लूटे जाने का खतरा रहता है, पकड़े जाने का खतरा रहता है। ड्रग तो महंगी होती थी, वो अब भी है तब भी थी, उस हिसाब की करेंसी के रेट के हिसाब से। तो नए लड़कों को अंगूठी दे के इस्तेमाल करना एक नया तरीका गफूर भाई ने बनाया था। तो ये दोनों भाई बड़े आराम से अपना ये धंधा चलाते रहे और वही दिन थे जब इनकी दुश्मनियाँ बढ़ने लगी जाहिद और शाहिद से। अब शाहिद बहुत तेज़ तर्रार आदमी था, उसकी इलाके में चलती भी बहुत थी। थोड़ा सा उसका धंधा जो था वो बड़े लोगों के साथ था, पीला हाउस में। तो वो अपनी जो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था उसको बढ़ाना चाहता था और ये दोनों भाई इसीलिए हमला करते थे शकूर और गफूर के ऊपर। तो जैसे एक पहले एपिसोड में आपको बताया था कि खालिद पहलवान को शकूर भाई अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, अपनी दहशत और बढ़ाने के लिए अग्निपाड़ा से जाके केपी को लेके आया वाशु दादा के पास, जो उस समय पे काम करता था, ये पुराने लोग बताते हैं। तो उसको लेके चल के आगे इनका जो एक दबदबा बना कि अब केपी के साथ इनकी दोस्ती है, तो बहुत से लोग अपने आप किनारा कर गए, इनके काम में दखल देना बंद कर दिया। और देखिए होता ऐसे है कि जब आप इस किस्म के काम करते हैं तो दुश्मनियाँ तो बढ़ती रहती हैं। हुआ कुछ ऐसे कि एक लड़की थी, एक इसकी शकूर की बीवी की बहन थी या इसको करीबी रिश्तेदार थी।
उसका कहीं वो रिश्ता करवाना चाहता था अपनी मर्जी से। शकूर को लगता था कि जिस आदमी से इसका रिश्ता करवाऊंगा वो आगे मेरे भी काम करता रहेगा। लेकिन उसी इलाके में एक और मदनपुरा एरिया साथ में लगता है उसके इस इलाके के साथ। ये सब अरब गली, मदनपुरा, शुक्ला जी स्ट्रीट, छोटा सोनापुर, ये सब पास पास ही हैं सब। तो वहाँ पे एक अनवर नाम का एक शख्स हुआ करता था जो अपने मोहल्ले का बदमाश था, अपनी गली का दादा था। तो उसको ये बात पसंद नहीं थी कि शकूर अपनी उस रिश्तेदार की शादी अपनी मर्जी से कुछ करवाना चाहता। उसका कोई क्या इंटरेस्ट था ये किसी को पता नहीं, लेकिन उसने जहाँ कहीं बात लड़की की चलती थी वो रिश्ता होने नहीं देता था। और इस बात को लेके शकूर बहुत नाराज़ हुआ और एक दिन उसने अपने लड़के लेके मदनपुरा में जाके उस अनवर के घर पे अटैक कर दिया। अब देखिए कई बार आदमी करने क्या जाता है, हो क्या जाता है। जब तलवार, कोयते, चाकू लेके उसके घर पे पहुँचे, उस पर वार करने शुरू किए तो उसकी पत्नी, अनवर की बीवी, वो बीच में आ जाती है और पूरे वार अपने जिस्म पे लेती है और मारी जाती। इसके पहले कि ये लोग रियलाइज़ करते कि हमला किस पे हो रहा है, तब तक वो मर जाती। और उसी कमरे में एक छोटे से बिस्तर पे उसकी 6 महीने की बच्ची पड़ी होती है। अनवर तो बच जाता है लेकिन पत्नी मर जाती है 6 महीने की बच्ची को छोड़ के। और उस आदमी ने ये एक अपने दिल में ठानी कि मैं अब इस बच्ची की परवरिश करूँगा। उसने दूसरी शादी नहीं की और उस बच्ची को एक माँ की तरह पाला। बदमाशी छोड़ दिया, गलत काम करने छोड़ दिए, सबसे माफ़ी मांग के बोला मुझे माफ़ करो, मैं इस बच्ची को पालना चाहता हूँ। खैर वो केस भी हुआ, उसमें शकूर पकड़ा गया, उसको सज़ा भी हुई। पहले ज़मानत पे आ गया, बाद में सज़ा हुई। लेकिन क्योंकि अनवर ने कुछ अपना रवैया इस किस्म का कर लिया था कि और झगड़े नहीं करना चाहता था उस 6 महीने की बच्ची को पालने पोसने के लिए। और अल्टीमेटली उसने उसको बड़ा किया। महरूनिसा उसका नाम था, मुझे याद आ गया। वो लड़की की उसने पढ़ाया लिखाया, शादी की और बाद में अनवर की मौत हो जाती है, नेचुरल डेथ। तो इस किस्म के झगड़े उस ज़माने में हुआ करते थे जो आज दुश्मनियाँ बहुत दूर तक जाती हैं, लेकिन तभी लोग हालात को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए कई बार समझौता भी कर लिया करते थे। इसी तरह से झगड़े शाहिद के और जाहिद के भी हुए। अब शाहिद ने एक खबरी को मरवा दिया, इरफान चंदी को, और उसके चलते दोनों भाइयों में से जाहिद ने मारा, इतने मारा, लेकिन वो दुश्मनियाँ इतनी बढ़ती गई कि महमूद कालिया, जिसका जिक्र हम थोड़े दिन पहले एक एपिसोड में कर चुके हैं, सपना दीदी का जो हस्बैंड था, उसका भी झगड़ा होता है शाहिद के साथ और महमूद कालिया शाहिद को मार देता है। उसका मर्डर महमूद कालिया ने किया। और छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो दो भाई जो मशहूर थे, आपने सुना होगा बहुत सी अंडरवर्ल्ड की कहानियों में, यही दोनों भाई थे वो। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे गलियों में ये काम चलता रहा। और शाहिद और जाहिद, इनका और भी धंधा था। एक उसी इलाके में पीला हाउस के एरिया में एक सिनेमा था, ताज थिएटर। उसके नज़दीक ही दूसरा थिएटर है, एक निशाद। ये दोनों थिएटर पे इन दोनों भाइयों की पूरी चलती थी। टिकटों की ब्लैक करनी और सिनेमा के बाहर ही अपना ड्रग का धंधा चलाना और इसी किस्म के बहुत सारे उल्टे सीधे काम, जिन पे ज़रूरतमंद को समय पे पैसा भी देना। अगर किसी आदमी के पास फिल्म देखने आया है, वो टिकट के पैसे नहीं हैं तो उसको उस दिन दे देते थे और दूसरे दिन उससे डबल ले लेने। बात तो वही थी कि अगर 1 रुपये की टिकट 2 रुपये में बेची और दूसरे दिन 2 रुपये और ले लिए तो इनको तो 4 रुपये पर बन जाते थे। तो इस किस्म के काम भी ये लोग करते थे। वहाँ से भी इनकी दुश्मनी और बढ़ती थी, क्योंकि और कोई आदमी अगर वहाँ आके इस किस्म की टिकट ब्लैक का काम करता था, उसको मारपीट करके भगा देते थे। तो ये उस ज़माने में एक चलन था।
आपको एक और एपिसोड में सुनाएंगे कैसे बहुत से अंडरवर्ल्ड के जो बड़े नामचीन लोग थे उन्होंने अपने कैरियर की, जुर्म की ज़िंदगी की शुरुआत सिनेमा घरों के बाहर टिकटें ब्लैक करके शुरू की। छोटा राजन की, बड़ा राजन की कहानी आप सब जानते हो। कैसे तिलक नगर के सहकार सिनेमा में टिकट ब्लैक करते करते वो आदमी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहाँ की कहाँ पहुँच गए। उसी तरह बहुत से और छोटा राजन और बड़ा राजन ऐसे हैं जिनकी जुर्म की दुनिया की शुरुआत सिनेमा घरों के बाहर से हुई। एक का दो, दो का चार, चार का छः, इस किस्म की आवाज़ें देने वाले, टिकट ब्लैक करने वाले लोग कैसे कैसे वो पायदान चढ़ते चढ़ते अपने गैंग बना गए, अपने दहशत के नाम की कमाई, और कई उनमें से पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, कई आपसी दुश्मनी में मारे गए। उनका भी मैं काम कर रहा हूँ कुछ दिनों से। काफ़ी सारे लोगों की डिटेल आई है आने वाले कुछ दिनों में, और इकट्ठा करके मसौदा एक एपिसोड उनके ऊपर भी बनाएंगे, सिनेमा घरों के बाहर ब्लैक करने वाले क्रिमिनल्स की। तो दोस्तों इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।